अजित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अजित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम पिछले दिनों से राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लोक देवता कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से लोक देवियों को भी स्टार्ट कर दिया है। और लोक देवी यानी राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां का पार्ट 1 यानी भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जमुआई माता और शीला माता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के रूप में हम लोक देवियों की जो बात करेंगे उसमें मुख्यतः शीतला माता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, आइए और शीतला माता के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, शीतला माता, ये जो शीतला शब्द है वो एक्चुअली जिसका अर्थ अपन पता करते हैं तो ये शीतल शब्द से बना है। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ है कि ये शीतल शब्द से बना है। शीतल से शीतला बना है और शीतल का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा हुआ कि शीतला माता जो है वो ठंडे को ज्यादा पसंद करती है, या यूं कह सकते हैं कि मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जिस तरह से बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि उनको जो है तेज ज्वर और जिसे माता निकल आती है, अपन अपनी भाषा में कहते हैं बोधरी जिसे कहते हैं, या जिसे अपन कह सकते हैं चेचक का प्रकोप हो जाता है, प्रकोप, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। और मुख्यतः ये प्रथा है हमारे राजस्थान में जो है सभी जातियों में जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो शीतला जो माता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इसकी विशेष पूजा होती है और एक मेला भी लगता है जो चाकसू के अंदर लगता है। यानी कि शीतला माता जो है वो मुख्य रूप से चेचक के प्रकोप से आए जो बच्चे होते हैं, खास करके बच्चों में होती है ये बोधरी माता, तो उनको जो है ठीक करती है, ऐसी मान्यता है और ठीक हो भी जाते हैं इस तरह से। तो उनके बारे में देखेंगे। तो पहली चीज हमने शीतला का अर्थ देखा और शीतला का अर्थ जो है देखा, शीतल सबसे बना और शीतल यानी ठंडा, इस तरह से। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो मंदिर है मुख्य रूप से आपका शीतला माता का, तो वो है आपका शील की डूंगरी और जिसे शीतला की डूंगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतला की डूंगरी। और ये शीतला की डूंगरी जो है वो आपके चाकसू में है और चाकसू जो गांव है वो जयपुर जिले में पड़ता है। जयपुर में चाकसू है, वहां पर शीतला माता का मंदिर है। फिर बात करते हैं अपन इसी में आगे शीतला माता का जो मंदिर है, मंदिर निर्माण जो किसने करवाया था इसका, तो निर्माण की बात करते हैं तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण कार्य करवाया था इस तरह से। अब उसके बाद में अपन इस माता के थोड़े उपनाम की चर्चा कर लेते हैं कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसको जो है चेचक की देवी के नाम से जानते हैं, यानी कि चेचक की देवी। इसके अलावा इसे हम बोधरी माता भी कहते हैं, बोधरी माता। इसके अलावा हम इसे माता माई के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे महामई भी कहते हैं, महामई। तो कई सारे जो है इनके उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा माता मावड़ी भी जो है इसको कहते हैं, माता मावड़ी। इसके अलावा इसे सैडल माता भी कहते हैं। तो चेचक की देवी, बोधरी माता, सैडल माता, इस तरह से कई सारी नाम है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है बच्चों की संरक्षिका, ये भी जो है इसका उपनाम है। तो कई नामों से जो है शीतला माता को जाना जाता है। मोस्टली देखते हैं शीतला माता का मंदिर कहाँ है, इसके उपनाम को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। इस जो शीतला माता का मंदिर है इसमें खास बातें जो है आपको मैं बता दूं, अपन मंदिर बना करके इसको समझेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर एक पहाड़ी है, खास तौर से देखा जाए इस तरह से, और उस पहाड़ी का नाम है शील की डूंगरी। क्या नाम है? शील की डूंगरी।
और मुख्यतः ये चाकसू के अंदर है। कहां पर है? चाकसू में। और जो चाकसू है वो आपका पड़ता है जयपुर में। तो अपन लिख सकते हैं इस तरह से कि ये एक माता का मंदिर है ऐसे, ठीक है। ये है आपका शीतला माता का मंदिर। किसका है? शीतला माता का। और देखिए बंधु, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसमें कि जो इनकी ये जो है गधे पर सवार जो है इस तरह से इनकी मूर्ति है। तो ये शीतला माता का मंदिर जो है वो शील की डूंगरी चाकसू के अंदर है। इसकी जो प्रतिमा है मुख्य रूप से देखा जाए तो खंडित प्रतिमा है। क्या है? खंडित प्रतिमा। अब देखिए बंधुओं, मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है ये, जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। इसके अलावा इसका जो वाहन है, वाहन की बात करते हैं तो वाहन इसका गदा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसका जो इस तरह से एक पुजारी भी होता है, और वो पुजारी कौन है? परंपरागत रूप से देखा जाए तो पुजारी कुमार जाति का होता है। किस जाति का? कुमार जाति का। इसके अलावा बात करते हैं इसमें तो जो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक है। मिट्टी की कटोरी या मिट्टी के जो दीपक होते हैं ये इसका प्रतीक है। इसके अलावा बात करते हैं शस्त्रों की, तो शीतला का जो शस्त्र है वो आपका मुख्य रूप से नीम और कलश जो है इसका शस्त्र माना जाता है। तो ये कई सारी जो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं शीतला माता की। तो एक तो कि राज्य की एकमात्र मूर्ति है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है ना। अर्थात इसके मंदिर में खंडित प्रतिमा, वो खंडित भी क्यों है उसका भी अपन इतिहास देखेंगे। तो एक फैक्ट यह है। इसके अलावा बात करते हैं तो इस माता का जो मंदिर है वो आपका शील की डूंगरी चाकसू में है। और इसके अलावा चर्चा करते हैं तो इसका परंपरागत पुजारी जो है वो आपका कुमार जाति का व्यक्ति होता है। कुमार जो होते हैं वो है। इसके अलावा इसका जो वाहन है माता का तो वो है गदा, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं तो जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह तो वो है आपका प्रतीक चिन्ह में अपन देख सकते हैं कि मुख्य रूप से दीपक है, ठीक है। दीपक तो अपन लिख सकते हैं मिट्टी की कटोरी, या अपन कह सकते हैं दीपक मिट्टी के। उसके अलावा बात करते हैं तो शस्त्र, इसके शस्त्र की बात करते हैं तो इसमें नीम व कलश है। नीम व कलश ये इसके शस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। वाहन जो है इनका गधा हो गया। तो इनको लेकर के प्रश्न अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इतने से चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पहली चीज, इसका जो मंदिर कहाँ है? शील की डूंगरी, और शील की डूंगरी पड़ती है चाकसू के अंदर। तो पहला फैक्ट आपका ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर उपनाम को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चों की संरक्षिका कौन सी देवी मानी जाती है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। चेचक की देवी जो है इसका उपनाम है, बड़ा फेमस है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है, वो आपकी शीतला माता है। परंपरागत जो पुजारी है इसका वो कौन है? कुमार है। वाहन क्या है इसका? गदा है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपके जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने लाल कवर में किए हैं इनको जो इस तरह से मार्कर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं शीतला माता को लेकर के पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा क्यों होती है। तो देखा जाए तो इसके इतिहास में चलते हैं। कहा जाता है कि इनका जो प्राचीन प्रथम मंदिर था वो जोधपुर के कागा क्षेत्र में था, और कहा जाता है कि कागा क्षेत्र के अंतर्गत इनका मंदिर जो विजय सिंह जी ने बनवाया था, मोस्टली जोधपुर के महाराजा थे।
तो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह जी का एक पुत्र था, सरदार सिंह नाम था उसका। तो कहते हैं कि उसको चेचक का प्रकोप हो गया था, यानी उसको माता निकल आई थी, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में विजय सिंह जी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उस प्रतिमा को उठा करके पहाड़ों में फेंकवा देते हैं, जिससे वो खंडित हो जाती है। और कालांतर में बाद में जाकर के वापस उस मूर्ति को कागा क्षेत्र जोधपुर में ही स्थापित किया गया था। लेकिन उसका जो मुख्य और प्रसिद्ध मंदिर है वो माधो सिंह जी के द्वारा शील की डोंगरी चाकसू में बनाया गया था। ये मंदिर इंपोर्टेंट है। कागा जोधपुर वाला तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब अपन खंडित प्रतिमा की बात करते हैं तो उसका इतिहास जोधपुर से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि शीतला माता का प्रथम जो मंदिर था वो एक्चुअली जोधपुर के कागा क्षेत्र में था। ठीक है, ये इसके इतिहास की बात है। चलो वो भी फैक्ट लिखेंगे अपन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हमने जो है शीतला माता के महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। तो शीतला माता को लेकर के बंधुओं 3-4 लाइनें हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पर अक्सर प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, और शीतला माता को लेकर के प्रश्न आते हैं। राजस्थान में हमने बहुत सी लोक देवियां ऐसी हैं जो कुल देवी और इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है राजा महाराजाओं के वंश विशेष से, और जाति विशेष की भी कई सारी लोक देवियां हैं जो इष्ट देवी या अपन कह सकते हैं कुल देवी कहलाती है। तो उनके साथ साथ में शीतला माता एक ऐसी देवी है जो प्रत्येक जाति के अंतर्गत मोस्टली जो है खंडित प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। और अक्सर अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं वो कुम्हार के घर जाकर के और इस तरह से छोटे छोटे पत्थरों में लेकर के जो है वो उनकी पूजा अर्चना करती है मोस्टली। ठीक है, तो वो खंडित प्रतिमा हो गई एक तरह से, ऐसा देखा जाए। और दूसरी चीज क्या है, इस माता के जो प्रसाद चढ़ता है वो हमेशा ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता की जो विशेष पूजा होती है वो शीतला अष्टमी को होती है, और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। तो उससे एक दिन पहले क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है वो अपने घर में पकवान भोजन वगैरह बनाती हैं और छाछ राबड़ी वगैरह ये पूरा कंप्लीट खाना पहले दिन तैयार करती है, और फिर उसको दूसरे दिन ठंडा ही जो है माता को भोग लगा करके बाद में ठंडा भोजन किया जाता है। ऐसी परंपरा रही है इस माता के लिए खास तौर से। तो मुख्य रूप से बास्योड़ा इसके यहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और वो ही व्यक्ति दिन में खाता भी है। कहते हैं इस दिन चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं प्रसाद को लेकर के। तो प्रसाद जो है इनकी, जो शीतला माता के प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है बास्योड़ा। बास्योड़ा यानी कि अपन कह सकते हैं ठंडा भोजन। ठीक है, दूसरी चीज करते हैं हम, इनका जो मेला लगता है चाकसू के अंदर ही लगता है, तो वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और वो जिसे कहते हैं शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। ठीक है, इस तरह से। और विशेष पूजा भी होती है इस दिन, विशेष पूजा एवं त्योहार। ठीक है, इसी दिन इनका त्योहार जो है मनाते हैं हम, त्योहार के स्वरूप में। उसके बाद अपन बात करते हैं इनमें शीतला की जो पूजा की जाती है शीतला अष्टमी के दिन, और कहते हैं कि शीतला माता को खेजड़ी के रूप में भी पूजा जाता है। खेजड़ी मान करके, यानी कि अपन कह सकते हैं खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो एक लाइन वो भी है, राजस्थान में शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन खेजड़ी को माता मानकर पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। और देखिए खेजड़ी की पूजा जो है 3 अवसरों पर होती है। एक होती है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, जब विजयदशमी होती है, दशहरा होता है, उस दिन भी हम खेजड़ी की पूजा करते हैं। इसके अलावा भाद्र शुक्ल दशमी को भी जो है जो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। एकमात्र विश्व का जो वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में, वहां पर भी जो है उसी दिन भाद्र शुक्ल दशमी को भी खेजड़ी की पूजा होती है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें अगला फैक्ट कि खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा मुख्य रूप से एक तो होती है आश्विन शुक्ल
दशमी को, ठीक है। इसके अलावा होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इस दिन क्या होता है, खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस, ठीक है। इस तरह से जोधपुर के खेजड़ली गांव में तो खेजड़ी की पूजा 3 अवसरों पर, एक चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी के दिन भी जो है खेजड़ी को माता मानकर, या अपन कह सकते हैं कि खेजड़ी को शीतला का रूप मान करके हम पूजते हैं, तो वो भी है फैक्ट है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो कागा क्षेत्र में इसका जो प्रथम मंदिर था उसकी बात करेंगे अपन। तो प्रथम मंदिर, प्रथम प्राचीन मंदिर, प्रथम प्राचीन मंदिर वो है आपका कागा क्षेत्र में, और कागा क्षेत्र पड़ता है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। तो इसमें कहा जाता है कि जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु चेचक के प्रकोप से हो गई थी, जिससे नाराज होकर विजय सिंह ने यह मूर्ति, जो शीतला माता की मूर्ति थी, कहां पर, कागा क्षेत्र में, यह मूर्ति पहाड़ों में फिकवा दी थी, पहाड़ों में फिकवा दी थी, जिसे बाद में वापस कागा क्षेत्र में जो है इसे वापस जो है लगवा दिया था, हालांकि फिकवा दी, जिससे वह मूर्ति खंडित हो गई थी, जिसे बाद में वापस कागा क्षेत्र में स्थापित करवा दिया गया। तो इस तरह से इसका इतिहास है। तो ये भी अपन बात करते हैं कि खंडित क्यों कहते हैं। एक्चुअली जो कागा क्षेत्र में इसका प्रथम और प्राचीन मंदिर था, और उसी मंदिर के अंतर्गत इनकी पूजा अर्चना होती थी। तो कहते हैं कि विजय सिंह जी के पुत्र को माता निकल आई थी, गोदरी माता हो गई थी उनको, मुख्य रूप से चेचक का प्रकोप हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इसी से गुस्सा होकर के विजय सिंह जी ने क्या कर दिया, इस मंदिर से वो मूर्ति उठाई और पहाड़ों में फिकवा दी। इस तरह से बाद में जो है कालांतर में उसको वापस ला करके कागा क्षेत्र के अंदर स्थापित करवाया गया था, और उसको फेंकने से ही वो क्या हो गई थी, खंडित हो गई थी इस तरह से। तो उसके बाद में जो है जो सवाई माधो सिंह जी थे, जो जयपुर के नरेश आपके, तो उन्होंने जो है चाकसू के अंदर उसी माता का मंदिर बनवाया, और वो भी खंडित प्रतिमा के रूप में। इसलिए इस माता की राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। ठीक है, तो ये था बंधुओं अपनी शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता के बारे में 4-5 लाइन जो है आपको मोस्टली दिमाग में रखनी है। नंबर 1, इसका मंदिर चाकसू के अंदर है, शील की डूंगरी पर, डूंगरी पूछी जा सकती है, तो चाकसू जयपुर के अंदर इसका मंदिर है। दूसरी बात करते हैं अपन इसके, तो इसके मंदिर का निर्माता माधो सिंह प्रथम। फिर करते हैं इसकी खास विशेषता। तो तीसरी बात अपन करते हैं कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। दूसरी चीज, इसका परंपरागत जो पुजारी होता है वो कौन होता है, कुमार जाति का व्यक्ति होता है, और इसका जो वाहन होता है माता का वो होता है आपका गदा। इसके अलावा शस्त्र की बात करते हैं, तो शस्त्र मुख्य रूप से देखा जाए तो नीम और आपके जो है कलश है इस तरह से। ठीक है, और मेले की बात करते हैं या विशेष जो पूजा होती है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन इनकी पूजा होती है इस तरह से। और उसके बाद में प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो इनका प्रतीक चिन्ह है। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना कंप्लीट हो गई है माता जी। ओके, अब आगे चलते हैं अपन दूसरी एक लोक देवी को लेकर के,
देखिए अगली जो लोक देवी पढ़ते हैं शीतला के बाद में, तो वो है आपकी छोटी देवी है चीक माता। चीक माता, चीक माता। तो चीक माता की अपन बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक तो इसका जो मंदिर कहाँ है, जयपुर में है, गोपाल जी के रास्ते में ही है। दूसरी चीज, इनका जो मेला लगता है वो माघ शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है और उसी दिन विशेष पूजा होती है। बस दो फैक्टर दिमाग में रखना है। चीक माता जो मंदिर है, पहले अपन मंदिर की बात कर लेते हैं। तो मंदिर है आपका जयपुर में, गोपाल जी के रास्ते में, गोपाल जी के रास्ते में जगह है, ये वहां पर है। इसके अलावा मेला जो लगता है इसका खास तौर से, वो आपका लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। विशेष पूजा भी होती है, विशेष पूजा भी। ठीक है, इस तरह से चीक माता के बारे में ये एक ही लाइन है, आप दिमाग में रखना। इसका मंदिर है। ऐसी जो छोटी मोटी कई सारी माताएं होंगी, उनको एक प्रश्न कैसे बनेगा कि एक तरफ माता दे देंगे, दूसरी तरफ उनके जो प्रधान जो मुख्य मंदिर हैं किस जिले में या किस जगह है, तो उस वो दे देंगे और इसको कहेंगे कि मिलान कीजिए। इस तरह का प्रश्न आता है। या मोस्टली सिंपल सा पूछ ले कि चीक माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, तो वो जयपुर में है। ठीक है, अगली माता की बात करते हैं अपन आगे। जो है चीक माता के अलावा अगली माता है आपके ज्वाला माता। ज्वाला माता, देखिए ज्वाला माता जो है वो एक्चुअली जोगनेर में है इनका मंदिर। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं मंदिर कहां पर है, तो मंदिर है जोगनेर में। जोगनेर, और जोगनेर पड़ता है जयपुर जिले में। ठीक है, इस तरह से इसकी एक ही लाइन दिमाग में रखनी है कि जोगनेर के जो खंगारोत है उनकी जो है ये कुल देवी मानी जाती है। तो लिख सकते हैं जोगनेर के खंगारोतों की कुल देवी है, ये कुल देवी है। यानी कि खंगारोत जो राजवंश है, खंगारोत राजवंश की कुल देवी है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अगली जो देवी है वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, देखिए शाकंभरी माता की बात करते हैं तो इसमें दो तीन फैक्ट आपको जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से। और वो फैक्ट कौन से हैं कि इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर किसने बनवाया था, इस तरह से। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनका जो मंदिर है, मंदिर वो आपका सांबर में है। और सांबर कहाँ है आप सभी को पता है, जयपुर में है। तो जयपुर के सांबर के अंदर इनका मंदिर है। बात करते हैं इनकी जो मंदिर निर्माता है, शाकंभरी की बात करते हैं। शाकंभरी जो है, एक तो राजवंश की बात करते हैं, तो जो सांबर के चौहान थे उनकी कुल देवी है। इसे ही देवयानी तीर्थ भी कहते हैं, जिसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से ये जो मंदिर है वो चौहान वंश के जो आदि पुरुष है, चौहान वंश के जो संस्थापक है सांबर के चौहानों के, वासुदेव, कंप्लीटली चौहानों के संस्थापक आपको जो है वासुदेव मिलेंगे। और उन्हीं चौहानों के बाद में धीरे धीरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आपके कोटा के हो, बूंदी के हो, जालोर के हो, अजमेर के हो, है ना, तो राजस्थान के हर एक क्षेत्र के अंदर जो है ये चौहान फैल गए थे। तो मूल जो चौहान थे वो एक्चुअली सांबर क्षेत्र में जो हुए थे। और वहां पर जो है चौहानों की नींव डालने वाला व्यक्ति वासुदेव था। तो बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत ये कहा गया है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली और सांबर क्षेत्र में ये कार्य उन्होंने किया था। आई छत्र जो है राजधानी बनाई थी, सांबर झील का निर्माण करवाया था 551 में ही। और उसी दौरान उन्होंने जो है शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया, ऐसी मान्यता है इतिहास के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर निर्माण की। ठीक है, मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो इसमें जो आता है आपका वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान जो है वो चौहान वंश के संस्थापक है। ठीक है, और सांबर में सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है,
आपके बिजोलिया शिलालेख में। उसके बाद में बात करते हैं तो सांबर के ये जो देवी हैं, सांबर के चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी है, ठीक है। उसके बाद में इसे देवयानी तीर्थ भी कहते हैं, देवयानी तीर्थ कहते हैं किसको, शाकंभरी माता को। और इसे ही तीर्थों की क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी का मतलब शाकंभरी माता का मंदिर बहुत प्राचीन है, इस तरह से अपन कह सकते हैं कि तीर्थों की ये नानी कहलाती है, इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं अन्य मंदिर जो इसके हैं, अन्य मंदिर। तो एक तो इनका उदयपुर वाटी में है, उदयपुर वाटी जो पड़ती है झुंझुनू में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो इनका एक मंदिर है आपका सहारनपुर में, सहारनपुर। और सहारनपुर जो जिला है वो है आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये अन्य मंदिर है इनके। तो शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में है। निर्माता इसका चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और चौहान वंश की भी नींव डाली। अतः सांबर के चौहानों की कुलदेवी कहलाएगी, ठीक है। बात करते हैं कुलदेवी। इन दोनों चीजों की जानकारी कहां मिल रही है, बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। यानी कि बिजोलिया शिलालेख में और भी जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से चौहानों के संस्थापक वासुदेव, जिन्होंने सांबर झील बनवाई और शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया, चौहान वंश की स्थापना की मूल पुरुष है, ऐसा उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में है। ओके, तो इस तरह से हमने 6 माता आज कंप्लीट कर ली हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए बंधुओं आगे की माता पढ़ते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से आपने जो रानी सती का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है राजस्थान के अंतर्गत सती प्रथा जिसकी बात करते हैं अपन, उससे रिलेटेड है। तो आगे अपन बात करते हैं तो रानी सती, रानी सती माता, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है अपन चर्चा करते हैं, तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर है आपका झुंझुनू में, झुंझुनू में, ठीक है। इस तरह से इनका जो मंदिर है झुंझुनू में। कहा जाता है जो रानी सती माता थी, उसका मूल नाम जो था वो नारायणी देवी था, ठीक है। हालांकि इसको उपनाम आगे चल करके दादीसा भी कहा गया है, चंडिका के रूप में इसकी पूजा अर्चना होती है। तो मूल नाम इसका नारायणी देवी था। और कहते हैं कि 1652 की घटना है। इनके पति थे तनधन दास, और जब इनके पति खत्म हो गए तो इनकी पति की चिता में बैठ करके इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया था। और कहा जाता है कि दादीसा के नाम से फेमस है, और चंडिका के रूप में इनके आगे चल करके पूजा अर्चना हुई। और मुख्य रूप से कहा जाता है कि इस परिवार में, रानी सती नारायण देवी की बात कर रहा हूं, उनके परिवार में कुल 13 जो स्त्रियां हैं वो सती हुई थी, इस तरह से। हालांकि आगे चल करके 1987 के अंदर जो है इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, जो है सती पूजा और इस तरह से सती महिमा जो है कोई नहीं कर सकता, यानी ये प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई है। हालांकि सती प्रथा का अपन बैक इतिहास देखते हैं तो राजा राम मोहन राय के समय से ये जो चलता आ रहा है। जब अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, तो पहला जो व्यक्ति था समाज सेवक, जिसे अपन राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है, राजा राम मोहन राय ने जो है प्रथम बार भारत के अंदर जो है सती प्रथा को बैन करवाया था, जो है कानून बनवा करके, ठीक है। 1829 की बात है ये। तो उस दौरान जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा भारत में बंद हो गई। लेकिन अपन रियासतों की बात करते हैं। ये जो रानी सती हुई थी ये 1652 की घटना है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसमें। तो इसमें लिख सकते हैं, यह अपने पति की चिता में प्राणोत्सर्ग किया। यह घटना 1652 ईस्वी की है, ठीक है। इस तरह से प्राणोत्सर्ग किया तथा सती हुई थी,
सती हुई थी। अपन लिख सकते हैं इसके परिवार में कुल 13 स्त्रियां सती हुई। किसकी अपन बात कर रहे हैं? रानी सती, या मुख्य रूप से देख सकते हैं तो नारायणी देवी के बारे में बात कर रहे हैं इस तरह से। हालांकि अब सती प्रथा पर जो है रोक लगा दी गई है। हालांकि अब सती प्रथा या पूजा एवं महिमा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से। उपनाम की बात कर लेते हैं। इस रानी सती का उपनाम है आपके, उपनाम दादी जी कहते हैं इनको। ठीक है, एवं चंडिका के रूप में, चंडिका के रूप में पूजा होती है या पूजा की जाती है। पूजा जाता है, चंडिका के रूप में पूजा जाता है, इस तरह से। उसके बाद में मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो झुंझुनू में है ये। इसका मूल नाम किसका? रानी सती का। रानी सती का मूल नाम था नारायणी बाई। नारायणी बाई या नारायणी देवी, इस तरह से नारायणी बाई जो है इसका मूल नाम था। और तन धन दास जो इनके पति थे नारायणी देवी के। ठीक है, तन धन दास, और इन्हीं की चिता पर इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया, सती हुई, इस तरह से कह सकते हैं। और बात करते हैं, इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद की अमावस्या को लगता है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद की अमावस्या को विशाल मेला लगता है। और इस तरह से देखा जाए तो 1987 के अंदर मुख्य रूप से अंतिम जो राजस्थान में सती हुई थी वो हुई थी आपके दिवराला सिक्कर के अंदर गांव है, वहां पर वो अंतिम बार सती हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में ऐसा उदाहरण नहीं मिला। तो एक फैक्ट वो भी लिख सकते हैं, नोट डाल करके लिखेंगे ये इस तरह से कि मुख्य रूप से देखा जाए तो 1987 ईस्वी में दिवराला गांव है और ये सिक्कर में पड़ता है। कौन से जिले में? सिक्कर में पड़ता है। रूपकंवर जो है सतीकांड के बाद प्रतिबंध लगा दिया। कांड के बाद प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जो है इस तरह से पूर्ण रूप से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगे। हालांकि सती प्रथा के ऊपर तो पहले से ही कानून बना हुआ है इस तरह से, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत इस तरह से जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रथा चल रही थी। तो इस तरह से 1987 में दिवराला जो कांड हुआ था, जिसे दिवराला कांड के नाम से फेमस है, रूपकंवर नाम की महिला थी, वो सती होने का जो प्रयास कर रही थी इस तरह से, तो वो एक तरह से अंतिम कह सकते हैं अपन सतीकांड। उसके बाद नहीं हुआ इस तरह से राजस्थान में। तो ये रानी सती की महिमा थी, रानी सती के बारे में था, मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। इसका एक इफेक्ट ज्यादातर प्रश्न आता है कि राजस्थान में रानी सती का मंदिर कहाँ है, तो वो झुंझुनू के अंदर है। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो दोस्तों आज हमने जो है 6-7 माता और देखी हैं, और अगली जो माता है अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी अपने को पता चलेगा इसको और अच्छे रोचक ढंग से। अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो अपन उसको अच्छे तरीके से जो है पेश करेंगे, आपके सामने रोचक बनाएंगे। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे वो याद हो, उस तरह से सरल और रोचक वीडियो बनाई जाए। ओके दोस्तों।